नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक घर बनवा रहे हैं तो बहुत बड़े स्कैम से दोस्तों ये वीडियो आपको बचा सकता है। ये स्कैम करते हैं ठेकेदार, ठीक है, वही ठेकेदार जो आपसे वादा करते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बनाऊंगा। समय आने पे दोस्तों वही ठेकेदार आपके साथ स्कैम कर जाते हैं। चूंकि जो घर मालिक होते हैं, अधिकांश घर मालिक का मैंने यही देखा है कि उनको घर बनवाने से संबंधित जो बेसिक जानकारी होती है वो शायद नहीं होती है, और इसी का फायदा दोस्तों ठेकेदार उठाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूरिंग किया हुआ है, पॉन्डिंग किया हुआ है। 2 दिन पहले दोस्तों इस छत की ढलाई हुई है, ठीक है, नीचे से शटरिंग लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों ठेकेदार की अगर देखें तो दूसरे दिन ही उसने क्या किया है कि आप देख सकते हैं बालू और गिट्टी छत पे जमा करना स्टार्ट कर दिया है। वो किस लिए? ताकि कॉलम का ढलाई जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सके। दोस्तों इसमें ठेकेदार का कोई भी जो है वो नुकसान नहीं है। ठेकेदार के लिए तो अच्छा है, नुकसान आपके घर के लिए है और आपके लिए है। नुकसान किस तरह से है और किस तरह से इस चीज को बचना चाहिए। आखिरकार छत अगर ढलवा रहे हैं तो अगर आपको फर्स्ट फ्लोर बहुत जल्दी बनवाना है तो कितने दिन बाद मिनिमम दोस्तों काम स्टार्ट करना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले ठेकेदार के साथ क्या परेशानी है, क्यों ऐसा करते हैं कि दूसरे दिन तीसरे दिन ही वो दोस्तों छत के ऊपर काम स्टार्ट करवा देते हैं ढलाई के बाद। वो ये होता है कि वो दोस्तों 7 दिन कम से कम समय होता है, जबकि आपको छत के ऊपर कोई भी एक्टिविटी यानी कि ना तो ब्रिक वर्क करवानी है, ना तो ईंट की चिनाई करवानी है और नहीं तो दोस्तों ढलाई करवानी है। 7 दिन तक कम से कम आपको दोस्तों बिना डिस्टरबेंस के पानी लगा करके, इस तरीके से पॉन्डिंग लगा करके और सुबह शाम दोस्तों पानी को रिफिल करना होता है, ताकि हमारा जो छत है वो बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो जाए और साथ ही साथ दोस्तों कोई भी क्रैक्स वगैरह आने की समस्या ना हो, हमारा पूरा जो स्लैब है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ ले सके। लेकिन दोस्तों दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं ठेकेदार का क्या मजबूरी होता है, तो वो 7 दिन तक दोस्तों अपने मिस्त्री और लेबर को बैठा करके नहीं रख सकता है। क्योंकि उसे डर होता है, वो बैठा करके पैसा तो नहीं देता है, लेकिन उसे एक डर सताता है दोस्तों कि 7 दिन अगर मैं मिस्त्री को बैठा करके रखता हूं, उसका हाजिरी नहीं देता हूं, तो हो सकता है ये जो मिस्त्री है या फिर लेबर है वो क्या करेगा, दूसरे साइट पे चल जाएगा, दूसरे ठेकेदार के कांटेक्ट में वो लोग रहते हैं, वहां पे वो काम करने लगते हैं। दोस्तों ठेकेदार यही सोचता है कि मालिक का क्या है, उसको तो जानकारी भी नहीं है, जो बोल दूंगा वही दोस्तों उसके लिए सही रहेगा। तो हमेशा आंख बंद करके ठेकेदार पे भरोसा करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। हाँ, आपके पास जानकारी नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जानकारी है दोस्तों तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट में ही आपको ये शामिल करना चाहिए कि आखिरकार छत ढलाई के इतने दिन बाद तक मैं अपने साइट पर काम नहीं करवाऊंगा, ठीक है। क्लियरली मेंशन कीजिए दोस्तों, जो भी आप एग्रीमेंट करते हैं उसमें ही, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो भी प्रॉपर रेशियो है उसको मेंशन कीजिए। अगर आप विथ मटेरियल काम देते हैं ठेकेदार को तो कौन से ब्रांड का सीमेंट और साथ ही साथ दोस्तों लोहा इस्तेमाल होगा, कितने नंबर का ब्रिक इस्तेमाल होगा, सारा चीज दोस्तों मेंशन होना चाहिए। चूंकि ठेकेदार कहां कहां से गलती करेगा और किस तरीके से बातों को घुमाएगा, शायद एक घर मालिक के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। चूंकि उसका दिन रात का काम है। लेकिन आप घर कब बनवाते हैं? जिंदगी में एक बार, ठीक है, और उसी का घर बनता है, मुझे नहीं लगता है कोई देखने जाता होगा, ठीक है। तो इसके लिए जानकारी नहीं होता है लोगों के पास और इसका फायदा ठेकेदार उठा लेते हैं। तो जब भी घर बनवाए दोस्तों, अब यहां देखिए ये जो डंपिंग किया गया है, पहला बात, जब छत को दोस्तों नीचे से सपोर्ट किया गया है शटरिंग के द्वारा, ठीक है, क्यों किया गया है? चूंकि इसके पास अपना स्ट्रेंथ नहीं है। उसी समय आप देख सकते हैं क्या किया गया है कि यहां पे बालू और गिट्टी का भारी भरकम जो लोड है वो छत पे डाल दिया गया है। एक चीज और समझ लीजिए कि छत पे जहां पे बालू और गिट्टी रखा गया है, ठीक है, कम से कम 4x4 के एरिया में दोस्तों ये गिट्टी और बालू को डंप किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या गिट्टी और बालू के नीचे का जो छत है दोस्तों उसमें पानी होगा क्या? वहां तक पानी पहुंच रहा होगा क्या? प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग हो रही होगी क्या? अगर दोस्तों पानी का इसी तरीके से छिड़काव करना रहता तो हम सुबह शाम आकर के छिड़काव कर देते। पॉन्डिंग के लिए दोस्तों ये जो क्यारी बनाया गया है, इतना सीमेंट सैंड कम मोटार दोस्तों तैयार करके बनाया गया, पॉन्डिंग बनाया गया, 1.5 इंच 2 इंच हम पानी लगाते हैं कि ताकि प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग हो सके। तो ये सब क्या फालतू है क्या? लोग पागलपन में करते हैं क्या? नहीं, इसका कुछ मतलब होता है दोस्तों।
और उसी मतलब को अगर नहीं समझते हैं तो आपका ठेकेदार फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम 7 दिन तक अपने छत के ऊपर अगर ढलाई हुआ है, पहला दिन तो 24 घंटे के बाद तो दोस्तों ये जो क्यारी है वो बनती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखते होंगे उसमें पानी भरा जाता है। ठीक है, पानी भरने के बाद 7 दिन तक बिना डिस्टर्बेंस दोस्तों सुबह शाम सिर्फ क्यूरिंग करें, पानी डालें। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। 7 दिन के बाद प्रॉपर तरीके से मिस्त्री को बोले, वो भी सब जगह दोस्तों खाली नहीं करना आपको। ठीक है, 7 दिन के बाद भी कम से कम 10 दिन तक आपको पानी देना है। तो 7वां दिन के बाद आप क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं पे जहां पे जरूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डंपिंग किया गया है, बस उतना ही जगह में क्या कर सकते हैं कि जो है वो कंक्रीट तैयार कर सकते हैं और कॉलम की कास्टिंग फिर से स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, पूरा पानी सुखाने की फेंकने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 10 दिन तक रखे, कम से कम मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सूखने दें। और दोस्तों स्पैन कम है, अगर लंबाई कम है तो 14 दिन, नहीं तो दोस्तों 21 दिन तक शटरिंग ऐसे ही बना रहने दें। उम्मीद करता हूं जानकारी आपके काम का होगा।